हेलो बच्चों, बीएससी नॉलेज हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पारुल जंगीर, आपकी फिजिक्स टीचर। मैं सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं एमएनआईटी जयपुर से पीएचडी कर रही हूँ और शायद आपके लिए जानना इतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए। तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। बच्चों, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे बहुत डिप्रेस में रहते हैं फिजिक्स को लेकर कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत कठिन विषय है। नहीं है बच्चों, क्योंकि हम डेली यूज़ में इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं। फिजिक्स हम डेली यूज़ में सिर्फ पढ़ने के लिए फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं बच्चों, डेली यूज़ में हम फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए तो बोला जाता है नेचर ऑफ आ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की हम यहाँ बात करें तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे बीएससी में फिजिक्स को लेके चिंता में हैं, ठीक है, बहुत डिप्रेस होते हैं, फिजिक्स से बहुत डर लगता है, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों फिजिक्स से डरने का नहीं, क्योंकि फिजिक्स आज से हम, अब मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं बच्चों, हम फिजिक्स के साथ खेलेंगे। एक हलवे की तरह हम फिजिक्स को खाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हलवा हमें अच्छा लगता है ना खाने में, वैसे ही फिजिक्स आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बच्चों कोचिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि जो बीएससी नॉलेज हब है अपनी, आप सभी के लिए स्टार्ट की गई है। मैं वहाँ फिजिक्स पढ़ाऊंगी और बाकी टीचर आपके पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों के टीचर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। आपकी क्लासेस होगी, रेगुलर क्लासेस होगी, और आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा की पूरा उसका सॉल्व आंसर जो भी बताया जाएगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है सब यहाँ सॉल्व की जाएगी। ठीक है, बीएससी नॉलेज हब क्लासेस में आप जुड़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बीएससी में डरना छोड़ दोगे। जो बच्चों के बैक लग रही है, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, आप बीएससी नॉलेज हब से बच्चे जुड़िएगा, आप फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है, उसी के साथ हम हमारी स्टार्ट करते हैं क्लास बच्चों की। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी। थोड़ा बच्चों बता दिया जाए फिजिक्स है क्या। तो बच्चों बताया जाए कि फिजिक्स, भौतिकी, जो भौतिकी शब्द है बच्चों वो कहाँ से आया है? वो आया है बच्चों ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिका। किससे आया है बच्चों? फ्यूसिका। किसका शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का। ठीक है, इसका अर्थ होता है बच्चों प्रकृति। इसलिए तो मैंने कहा था नेचर ऑफ आ फिजिक्स। ठीक है, प्रकृति। और जो फिजिक्स है और भौतिकी है, ये लैटिन भाषा के शब्द फिजिका से भी आया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों प्रकृति का अध्ययन। इसलिए हम डेली यूज में फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स और एक लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, ठीक है, फिजिका। इसका अर्थ भी बच्चों क्या होता है? प्रकृति का अध्ययन। मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के पिता, ठीक है, वो जो आधुनिक फिजिक्स के पिता है बच्चों, वो कहे गए हैं आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो। न्यूटन का समीकरण है, न्यूटन्स की गति के नियम है, ठीक है, और आइंस्टीन का समीकरण है, ये बच्चों बताए गए हैं फिजिक्स। इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने जो फोर्थ सेमेस्टर है बच्चों। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं जून में, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना जो फोर्थ सेमेस्टर है थर्मोडायनेमिक्स। सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले हम जो बुक चलती है अपने बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। तो बच्चों जैसे मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट आपको समझा दूं कि अपने यूनिट में ये चीज़ें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन जो हमारी बुक चल रही है वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसको
क्या एक सिर्फ सिलेबस में है इसी वजह से पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चों, हमें जो बुक चल रही है उसके नाम का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है? हम ऐसे तो बोल देंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिलेबस में एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चों, हम इनका डेली यूज में यूज करते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है? तभी तो आगे रिसर्च करते हैं। क्यों? वो सब चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो मैं जैसे यहाँ बात करूँ बच्चों कि ऊष्मा गतिकी एवं सांख्यिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। बच्चों मैं यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात करती हूँ। तो बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स आया कहाँ से शब्द है? थर्मोडायनेमिक्स बच्चों थर्मस और डायनेमिक्स, ये कौन से शब्द है बच्चों? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कहाँ से आए बच्चों? ग्रीक भाषा के शब्द थर्मस, थर्मी एंड थर्मी एंड डायनामिक्स, ये ग्रीक भाषा के शब्द है बच्चों, जिनसे मिलकर बना है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? थर्मी का अर्थ होता है बच्चों हीट, ऊष्मा, और डायनामिक्स का अर्थ होता है बच्चों गति, मोशन से रिलेटेड, ठीक है? तो थर्मोडायनामिक्स हमने पता चला कि थर्मोडायनामिक्स आया कहाँ से, किन किन शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स, थर्मी और डायनामिक्स, जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं अपने, जिनका अर्थ होता है हीट एंड डायनामिक्स, मतलब चलती फिरती हुई ऊष्मा, उसी से आया है थर्मोडायनामिक्स। अब सांख्य की बात करें हम, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बच्चों होता क्या है? जो स्टैटिक्स है हमारी, उसमें सिर्फ गणित के आंकड़े निकाले जाते हैं, ठीक है? इनमें सिर्फ और सिर्फ मान का अनुमान लगाया जाता है, किसी चीज़ों को, किसी भी अंक के वर्गीकरण का, इन चीज़ों को जो हम स्टैटिक्स नाम से पता चल रहा है सांख्यिकी, ठीक है? हम जैसे बात करें बच्चों कि जो थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊष्मा के प्रवाह गति का अध्ययन किया जाता है, मतलब चलती फिरती हुई बच्चों ऊष्मा, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। और ऊष्मा गतिकी में हम ऊष्मा को बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। और हम बच्चों बोलते हैं कि जो हीट है हमारी, जैसे बोलते हैं कि हीट ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ना तो उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से और बच्चों दूसरे रूप में हम उसका रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर बच्चों ऐसे क्यों बोला जाता है कि जैसे हम पानी की बात करें कि पानी बचाओ, क्यों? पानी तो बहुत है, लेकिन जो यूज में आने वाला पानी है वो बहुत कम है। इसी प्रकार जो बच्चों यहाँ हीट है, हीट जो यूज में आने वाली हीट है वो भी बहुत कम है। जैसे मैं बात करूँ अपने ये हाथ देखने, हीट जनरेट हुई, लेकिन बच्चों ये हीट कोई यूज नहीं आई है, इसलिए बोला जाता है कि जो ऊष्मा है उसे भी उसी हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक है? तो मैंने बताया कि तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि में इसका अंतर रूपांतरण किया जाता है। हम सांख्यिकी की बात करें कि गणितीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का अध्ययन, संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम बात करते हैं कि बच्चों देखो थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहले आविष्कार क्या हुआ, हीट कैसे हुई। तो मैं जैसे बात करूं, सबसे पहले बच्चों हमारे पास में आए जेम्स जूल।
जूल नामक वैज्ञानिक आए बच्चों, कब आए? 1840 में। 1840 में जेम्स जूल आए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मैकेनिकल वर्क को बच्चों, मैकेनिकल वर्क को किस में कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी में। और कैसे किया? देखो बच्चों, हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि ये जो मास है, ठीक है, mg मास है बच्चों, ये जो है यहाँ से मास है, ये लटक रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने इसको खींचा, वेट को खींचा है। खींचने के बाद में यहाँ जो है ये रोटेट हुआ है। रोटेट होने के बाद में ये क्या हुआ है बच्चों? ये जो पैडल है ये घूमा है। घूमने के बाद में ये जो थर्मोमीटर जो वाटर भरा है बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। जैसे हम डेली यूज में बात करें तो घर में अपनी मम्मी दादी वगैरह, ग्रामीण एरिया से भी यदि हम बात करते हैं, शहरों में भी होता है बच्चों कि अपनी दादी नानी क्या करते हैं कि छाछ बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस यही होता है कि हमने मैकेनिकल वर्क किया तो उससे क्या हुआ? हीट एनर्जी जनरेट हुई। कैसे हुई है बच्चों? तभी तो बोलते हैं घर जब छाछ बनाते हैं तो उसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ डाली जाती है। क्यों? वो इसी कारण डाली जाती है क्योंकि हीट एनर्जी क्रिएट ज़्यादा हो जाती है बच्चों। हीट एनर्जी के कारण मक्खन नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो जेम्स जूल है उसने मैकेनिकल वर्क को बच्चों किस में कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। हम डेली यूज में इसका यूज ले रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं था। तो तभी तो मैं कह रही थी कि फिजिक्स हम डेली यूज में काम लेते हैं बच्चों। आपको पता था कि ये फिजिक्स का पार्ट है? नहीं ना। तो अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो डेली यूज में आ रही है। अभी तो मैं और आगे बताऊंगी आपको, देखिएगा। जेम्स जूल ने क्या बताया 1840 में कि जो मैकेनिकल वर्क है, जो यांत्रिक कार्य को किस में कन्वर्ट किया है बच्चों? हीट एनर्जी में, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आए जेम्स वाट। कब आए बच्चों? 1843 में। 1843 में जेम्स वाट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने भी बच्चों यही बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो हीट एनर्जी है हमारी, वो उसमें किसमें कन्वर्ट किया है बच्चों? हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। तो क्या किया है जेम्स वाट ने 1843 में? उन्होंने क्या किया है बच्चों? कोयला, ठीक है, उसको जलाया। जलाने के बाद में हीट उत्पन्न हुई, ठीक है। कोयला जलाया है हमने, आग जलाई है। आग जलाने के बाद में क्या हुआ है? हीट हमारे पास में ऊष्मा हुई है। ऊष्मा से हमने क्या किया है? से हम जैसे स्टीम इंजन की बात करें, क्योंकि मानव जो शरीर है ना बच्चों, बहुत आरामदायक शरीर रहना चाहता है, ठीक है, जिसको जितना मानव शरीर को आराम चाहिए होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। हीट इंजन को किसमें कन्वर्ट किया? मैकेनिकल वर्क में। कैसे कन्वर्ट किया बच्चों? स्टीम इंजन की हम बात करें यहाँ तो जो स्टीम इंजन है उसमें हमने कोयला जलाया, ठीक है, कोयला जलाया। कोयला जलाने के बाद में क्या हुआ कि हम यहाँ से दिल्ली पहुँच गए, मान लो जयपुर से दिल्ली पहुँच गए। कैसे? कोयला जलाया है, हीट उत्पन्न हुई है। हीट से क्या हुआ है? मैकेनिकल इंजन ने वर्क करना स्टार्ट किया है, मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो हीट किस में कन्वर्ट हो गई है? मैकेनिकल वर्क में। तभी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, नहीं तो पहले हम पैदल चलते थे बच्चों, ठीक है। तो मानव जो शरीर है बहुत फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुए, पेट्रोल जलाया गया, गाड़ियाँ बनाई गई, बाइक बनाई गई है, कारें बनाई गई हैं। क्यों? वो इसी कारण बनाई गई है कि जो मानव शरीर है हमारा बहुत आरामदायक शरीर रहना चाहता है, ठीक है। तो जेम्स वाट ने 1843 में क्या किया बच्चों? स्टीम इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। तो मैं जैसे डेली यूज की बात करूं अपने यहाँ,
ह्यूमन बॉडी की बच्चों हम बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी वो क्या है? वो भी जेम्स वाट का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर वर्क करता है। कैसे करता है? हमारा जो शरीर है कैसे वर्क करता है बच्चों? वो इसी वजह से हमने खाना खाया, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हमारी बॉडी एनर्जी वीक लगती है, काम नहीं होता है, हमसे नहीं होता है ना। लेकिन हमने खाना खाया है, हमारे पास में एनर्जी आई है, हीट उत्पन्न हुई है। कैसे? आप देखना कि खाना खाने के बाद आपकी बॉडी जो है बच्चों उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब बॉडी में अपनी मानव शरीर में एनर्जी आई है। एनर्जी से फिर यदि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है बच्चों तो हम कोई काम कर नहीं सकते। ठीक है, हमारे शरीर में खाना खाया है, हमने एनर्जी आ गई है, हम फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हुआ ना? हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट? मैकेनिकल वर्क में। तो जेम्स वाट ने यही समझाया बच्चों कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी? मैकेनिकल वर्क में। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ की तापीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब हमने कोयला जलाया है बच्चों, कोयला जलाने के बाद में टेम्परेचर बढ़ा है, हमारा टेम्परेचर से हमने तापीय ऊर्जा से मैकेनिकल वर्क किया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट की है। वो कैसे किया है? स्टीम इंजन, भाप इंजन के जरिए। और जैसे विद्युत ऊर्जा को हमने तापीय ऊर्जा में परिवर्तन किया है, हीटर है। आज भी गांव में हीटर का यूज करते हैं ना, कि हमने हीटर को ऑन किया, खाना भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट की, करने के बाद हीट, वो जो स्प्रिंग लगी हुई होती है हमारे पास में गर्म होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा खाना बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई है? तापीय ऊर्जा में। कैसे? हीटर के जरिए। ठीक है, अब जैसे हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होता क्या है बच्चों? सिस्टम है क्या? सिस्टम बच्चों यही है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या जरूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी एक मतलब मशीन है, ठीक है, हमने ज़रूरत पड़ने पर उसका टेम्परेचर नोट किया, उसका प्रेशर नोट किया, दाब और ताप और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसका यूज़ किया, नोट किया उस चीज़ को। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। तो वही जो सिस्टम है, जिस पदों में हम उसको लिखते हैं, ठीक है, वो सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा 3 तरीके का होता है। तीन तरीके का होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक होता है बच्चों अपना ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड, खुला निकाय। बंद निकाय। और इसे बोलते हैं बच्चों विलगित निकाय। तो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसको भी हम बहुत आराम से सरल भाषा में समझेंगे बच्चों कि जो हमारा ओपन सिस्टम होता है उसमें होता क्या है कि जो ओपन सिस्टम होता है बच्चों उसमें मैटर, हमारा जो पदार्थ है और जो ऊष्मा है, दोनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बच्चों क्या बाहर निकलने लग जाता है, मतलब हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मैटर का भी, पदार्थ का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। वो किस में आ जाता है बच्चों? ओपन सिस्टम में, खुला निकाय। ठीक है, ओपन सिस्टम में आ जाता है। जैसे पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना या फिर बच्चों चाय का बनना,
ये सब किस में आता है बच्चों? ओपन सिस्टम में। अब जैसे मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं बच्चों, क्लोज सिस्टम में सिर्फ होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, मतलब ऊष्मा ही बाहर होती है, लेकिन पदार्थ का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। वो कैसे? जैसे हम कुकर जानते हैं, सब जानते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं कुकर में। वो क्या होता है? वो एक क्लोज सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। कैसे करता है कि जब बच्चों हम कुकर में कोई सामान बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर होता है, सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, जैसे हम कुकर की बात करें, ठीक है, वो किस में आ जाता है बच्चों? क्लोज सिस्टम में। हम जैसे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, विलगित निकाह की बात करें बच्चों, यहाँ जो विलगित निकाह हमारा होता है वो जैसे हम थर्मस में पानी पीते हैं, आजकल जो मिल्टन की बॉटल आने लग गई है बच्चों, वो कौन से सिस्टम पे बेस है? वो आइसोलेटेड सिस्टम पे बेस होती है। कैसे होती है? थर्मस के बॉटल में आपने गर्म पानी डाला या फिर ठंडा पानी डाला, गर्म चाय डाली या ठंडी चाय डाली, ठीक है, वो वैसे ही रहता है टेम्परेचर, ना तो उसमें मैटर का ट्रांसफर होता है ना ही हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, थर्मस जैसे मैं बात करूं यहाँ, तो सीधा सा है, ना तो मैटर का, ना तो पदार्थ, सॉरी, पदार्थ व ऊष्मा दोनों का, पदार्थ और ऊष्मा दोनों का ट्रांसफर होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, यहाँ सिर्फ ना तो ऊष्मा और बच्चों ना ही पदार्थ, ठीक है, किसी का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। पदार्थ की बात करें, ओपन सिस्टम की बात करें बच्चों, तो ओपन सिस्टम जो हमारा होता है उसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, दोनों बाहर निकलते हैं। और जैसे क्लोज सिस्टम की बात करें उसमें सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड बच्चों की बात, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें बच्चों, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होती है ना ही बच्चों ऊष्मा ट्रांसफर होती है। तो ये था बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। बाकी थर्मोडायनेमिक्स के अपने सिलेबस में जो 4th सेमेस्टर है उसमें क्या क्या है, कैसे हम आगे स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो यही था, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स की जो नोटबुक है, जो बुक है, उसे पढ़ने से पहले उसके शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में है क्या क्या, वैसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो डेली यूज में मैंने बताया कि हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हीट एनर्जी जनरेट हुई, हम वर्क कर रहे हैं, वो भी किसका पार्ट है? थर्मोडायनेमिक्स का। हीट इंजन वो भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में वर्क करता है। ठीक है, मैं जैसे बात करूँ अपने घर में रई से छाछ बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो किसका पार्ट है बच्चों? वो भी एक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। इसलिए ही बोला जाता है कि जो फिजिक्स है बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि उसे सिर्फ पढ़ा नहीं, समझा भी जाता है और डेली यूज़ में हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी चीज़, तो आज आप अब जब आपकी मम्मी या दादी वगैरह कोई भी छाछ बनाएंगे घर में, तो आप बोल दोगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स के इस एक्सपेरिमेंट पे बेस है। हम खाना खाएंगे फिर वर्क होगा, तो आपके दिमाग में एक आएगा, नहीं नहीं ये फिजिक्स है, हमारी फिजिक्स है, हमने खाना खाया फिर हमने वर्क किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया? जेम्स वॉट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जो फिजिक्स है हम हलवे की तरह पढ़ेंगे, तो सिर्फ बोझ लेके नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स को कि फिजिक्स है, नहीं हमें समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ जुड़िएगा बच्चों, फिजिक्स हलवे की तरह पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आपको कि जो भी बच्चे बीएससी में मेरे साथ जुड़ेंगे, फिजिक्स बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं उनको पढ़ाऊँगी, बहुत आराम से, जितनी सरल भाषा में मेरे से होगा उतना मैं उसको एक खेल की तरह उसको पढ़ाऊँगी, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह। एक खेल की तरह खेलेंगे भी उस फिजिक्स के साथ और उसको पढ़ेंगे भी। धन्यवाद बच्चों।